हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7 हिंदी व्याकरण और रचना, ये टॉपिक है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा आपके लिए काफ़ी ये इजी वर्कशीट होने वाली है। ठीक है, तो आइए करते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्लीवासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो बेटा ये सभी बात जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है दिवाली के आसपास। और अभी सर्दियों में भी प्रदूषण जो है वो स्मोग वो बहुत ज़्यादा हमें जो है दिखाई देती है। इस कारणवश आप लोग दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके। तो अब की बार पटाखे जो है वो मिले ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ही बैन जो है वो कर दिए गए थे और इसलिए पटाखे भी नहीं चला पाए बच्चे और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। इस तरह से सबने जो है पटाखे ना चलाकर प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान अवश्य दिया होगा। इस दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि इस दीपावली को आपने जो है कैसे मनाया और कैसे कैसे आपने इस एंजॉय किया, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो बेटा आपको ये आंसर खुद से करना है। आपको लिखना है कि कैसे आपने दिवाली मनाई, कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प कराई काम करने में, कैसे बच्चों आपने दिए जलाए होंगे, अपने घर को सजाया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर कुछ लाइनें बताती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप जो है ये आंसर लिख सकते हैं कि इस बार जो दिवाली मैंने अपने परिवार के साथ मनाई वह मेरी सबसे अच्छी दिवाली थी, क्योंकि इस दिवाली पर प्रदूषण अधिक नहीं हुआ और पटाखे सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर रंगोली बनाई और पूरे घर को दियों से सजाया। मैंने किसी चीनी सामान का भी प्रयोग नहीं किया। हमने अपने घर को सजाने के लिए घर पर ही बहुत सजावटी सामान जो है वो बनाया और हमने बहुत मजे किए। तो बेटा ये इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार करके लिखिए। तो बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि पर्यावरण वो हमारी जो है आप कह सकते हो पहली आवश्यकता है, साफ सुथरा पर्यावरण। क्योंकि जिंदा हम पर्यावरण के कारण है। पर्यावरण से हम सांस लेते हैं और सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो हवा है उसको शुद्ध रखना जरूरी है। इसके अलावा पानी, पर्यावरण में पानी जो है पानी को शुद्ध रखना जरूरी है। तो बेटा पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए आप किस तरह से क्या क्या उपाय अपने लेवल पे कर सकते हो, क्या जो है तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। तो बेटा आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। और प्रदूषण से रिलेटेड तो बेटा आप बहुत सारी वर्कशीट्स जो है कॉमन वर्कशीट्स भी बहुत सारी कर चुके हो। तो आइए बेटा लिखते हैं कुछ तरीके यहाँ पर, और भी कोई तरीके हों इनके अलावा तो आप जो है उनको जरूर लिखिएगा। सो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, पर्यावरण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी सभी आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूरी करते हैं और इसलिए इसको साफ सुथरा रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के कुछ उपाय हैं। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 2, नदियों नालों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए ताकि पानी हमारा सुरक्षित रहे। तीसरा है, कोशिश करें कि कम से कम प्रदूषण फैलाएं। नंबर 4, पर्यावरण को साफ रखने के लिए हमें 5RS सूत्र जो है वो अपनाना चाहिए। 5RS सूत्र बेटा आप विज्ञान में जरूर पढ़ा है आपने। और ये 5RS सूत्र जो है हमें बहुत ही जो आप कह सकते हो कि पर्यावरण की जो हमारी समस्या है उससे निजात दिला सकता है। 5RS सूत्र में जैसे कि हमें कम से कम जो है हम जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनका कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है पर्यावरण को प्रदूषित करने में। ठीक है, ख़त्म नहीं होता है। पॉलीथीन्स जो है वो इस तरह से पशुओं को हानियाँ पहुँचाती हैं, पानी को हानि पहुँचाती हैं, पर्यावरण को बहुत गंदा रखती हैं। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, रीपर्पज़ करें, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने विज्ञान में अवश्य पढ़ी होंगी। तो 5RS सूत्र जो है वो अपनाना चाहिए।
सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कारपूलिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम से कम हो और हम स्वच्छ वायु में सांस ले सकें। तो ये थे बेटा कुछ उपाय, और आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा क्लियर है। काफ़ी इजी वर्कशीट है, इसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।